अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कब्रिस्तान जाने का तरीक़ा। कब्रिस्तान जाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कब्रिस्तान में जाकर कब्रों को देखकर हमें भी ये तसव्वुर होगा, हमारे दिलों के अंदर भी ये ख़याल आएगा कि हम जिनकी कब्रों पे हाज़िरी देने आए हैं, कभी ये भी हमारी तरह दूसरों की कब्रों पे हाज़िरी देने आया करते थे, आज हम इनकी कब्रों पे हाज़िरी देने आए हैं। और कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जैसे आज हम इनकी कब्रों पे हाज़िरी देने आ रहे हैं, लोग हमारी कब्रों पर भी हाज़िरी देने आएंगे। इससे जो है ना, हमारे दिल में ये यकीन पैदा होता है कि हाँ, हर एक को मौत आनी है, मरना है, मौत यकीनी है। कब्रिस्तान जाने का तरीक़ा। आजकल हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाते वक्त भी जो है ना, हम दुनिया भर की बातें करते हैं। मैयत को कंधे पर रख कर भी अगर हम चलते हैं तो उसमें भी हम दुनियावी बातों को करते हुए चलते हैं। तब के कब्रिस्तान जब इंसान जाए तो दुनियावी बातों को छोड़ दे। कब्रिस्तान जब इंसान जाए, चाहे मुर्दे को लेकर के जाए, जनाजे को लेकर जाए या तन्हा फातहा के लिए जाए, अपने अजीज़ व अकारिब की कब्र पे जाए, तो हमें चाहिए कि जब हम अपने घर से निकलें, नबी पाक पर कलमा तय्यबा, नबी पाक के कलमे को पढ़ते हुए जाएं, इसकी तिलावत करते हुए जाएं। कब्रिस्तान जब इंसान जाए तो दुनिया की बातों को छोड़कर नबी पाक पर दुरूद पाक को पढ़ते हुए अपने मकान से निकले। नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ते हुए कब्रिस्तान में जाए, कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान के मुर्दों को सलाम करे, कब्रिस्तान में जो दफन होने वाले हैं उनको सलाम करके कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर एक बात ये यकीनी जाने कि हम कब्रिस्तान में जब जाया जाता है तो हमने उमूमन देखा है कि हमारे किसी अज़ीज़ की, किसी घर वाले की जो कब्र है वो काफ़ी दूर है, मतलब कब्रिस्तान के इस कोने पे गेट है और पल्ली तरफ जाकर, दूर जाकर कहीं वो कब्र है। रास्ते में और बहुत सारी कब्रें हैं जिनको पार करके अपने उस अज़ीज़ की कब्र पे जाया जाएगा, फूल चढ़ाने के लिए जाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, ये फूल जो है चढ़ाना, सिर्फ फूल जो डालना होता है कब्र पे, ये सिर्फ मुस्तहब है। कब्र पर फूल डालना मुस्तहब है, और अगर मुस्तहब काम करने के लिए कोई हराम काम करना पड़े तो उस मुस्तहब को छोड़ देना चाहिए। हमारे अजीज़ की कब्र बहुत दूर है, उसके जाने के लिए हमें बहुत सारी कब्रों को कूदना पड़ेगा, हमें बहुत सारी कब्रों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उस कब्रों को फलांगना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। हम जब वो जाएंगे तो कई सारी कब्रों पर हमारा पैर भी रखा जाएगा, इससे हमारे पैर रखने से मुर्दे को तकलीफ़ होगी, मैदान महशर में इस पैर रखने की हमें तकलीफ़ होगी। क्योंकि नबी ने एक मरतबा एक को कब्र से टेक लगाकर बैठे देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि तेरे इस बैठने से तुझे भी परेशानी है और जिसकी कब्र से तू टेक लगा करके बैठा है उसे भी परेशानी है। आपने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को परेशानी ये है कि तू उसकी कब्र से टेक लगा करके बैठा है, इससे उसको दिक्कत हो रही है, और तेरे लिए परेशानी ये है कि जब मैदान महशर कायम होगा ये तुझसे इस चीज़ का हिसाब मांगेगा, तुझसे इसका जवाब मांगेगा कि ये मेरी कब्र से टेक लगा करके बैठा था, इसने मुझे अजियत पहुँचाई थी, परेशानी पहुँचाई थी, इससे मुझे अपना बदला लेना है। तो वहाँ तुझे परेशानी होगी, यहाँ इसे परेशानी हो रही है। तो कब्रों को कूदना, फांगना और उन्हें कूद करके अपने कब्र पर जाकर के फूल डालना, अपने अजीज़ की कब्र पर फूल चढ़ाने से बेहतर है। अगर रास्ता बना हुआ है कब्र तक, हमें यकीनी है कि यहाँ पर कोई कब्र नहीं है जहाँ हम पैर रख रहे हैं, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फूल डालना सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि मेरे नबी से ये साबित हुआ कि हमारे नबी गुजरे जा रहे थे, आपने देखा कि एक कब्र पर अजाब हो रहा था, आपने टहनी के 2 टुकड़े किए, 2 कब्रों पे अजाब हो रहा था, आपने एक टुकड़ा इस पे रख दिया, दूसरा दूसरी कब्र पे रख दिया। आपने इरशाद फरमा दिया कि जब तक ये हरे रहेंगे, ये अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, जिसकी वजह से इनकी कब्रों में अजाब जो है कम होगा और अजाब नहीं होगा, क्योंकि इस ज़िक्र की बरकत से इनके अजाब को अल्लाह दूर कर देगा। तो बस वहीं से फूलों को डालना हमारे यहाँ राइज़ हो गया, हरी टहनियों को डालना या कोई भी चीज़ डालना कब्रों पर ये जायज़ हो गया कि हमारे नबी ने डाला, मगर ना तो ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, सिर्फ़ मुस्तहब है। डालें तो सवाब, कब्र के मुर्दे में जो कब्र में दफन है उसके गुनाह में कमी हो सकती है डालें तो, मगर ना डालें तो इससे कोई हमें गुनाह मिलने वाला नहीं है, डाल दें तो उसके लिए बेहतर है। तो डालने के लिए मनाहिदी नहीं है इस पर कि हम ना डालें, डालें अगर मौका है,
और मैं बता रहा हूँ कि अगर हम कब्र तक जा सकते हैं, किसी को हमें यकीन है पूरा कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ पर कोई मुर्दा दफन नहीं है, किसी को यहाँ पर दफन नहीं किया गया है, तो हम यकीनी तौर पर जाकर अपने अजीज़ की कब्र पर फूल डाल सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। वरना जब देख लें कि वहाँ तक जाने के लिए हमें कई सारी कब्रों को कूद करके जाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है कि कब्रों को कूद कर वहाँ ना जाएं, बल्कि कब्रिस्तान के किनारे पर ही खड़े होकर जो पढ़ना हो, जो कुरान की आयत वगैरह, नबी पर दुरूद पाक वगैरह जो भी पढ़ना हो वहीं से खड़े होकर के पढ़ें और ईसाल कर दें, यहीं से उसको सवाब मिल जाएगा। मगर अगर रास्ता है कब्र पर जाने के लिए, हम कब्रिस्तान तक पहुंच गए, कब्र तक भी पहुंच रहे हैं, तो जाने का सही तरीक़ा ये है, जाएं तो हम जा कर के उसके कदमों की तरफ, जो हमारा अजीज़ दफन है, जिस कब्र पे हमें हाज़िरी देना है, उसके कदमों की तरफ जा कर के खड़े हों, जो पढ़ना हो वो पढ़ें, क्योंकि उसका जो चेहरा सामने होता है वो आपको देख रहा है। अगर आप उसके सर की तरफ से आएंगे तो उसे सर घुमाकर, चेहरा घुमाकर आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि उसे परेशानी होगी। इसीलिए उलमा बताते हैं कि कदमों की तरफ से आकर के खड़े हों, ताकि वो सामने से देख भी ले कि मेरे पास आने वाला कौन है। वहाँ जाकर के हमें जो पढ़ना है वो पढ़ें, कुरान पाक की आयत वगैरह, दुरूद पाक, कलमा तय्यबा जो भी पढ़ना हो वो पढ़ करके तमाम मरहुमीन को विसाल कर, तमाम मरहुमीन के लिए इसाल कर दें, और फिर ख़ास कर जो हमारा मरहूम ख़ुद है हम उसके लिए इसाल कर दें। यही कब्रिस्तान जाने का तरीक़ा है। कब्रिस्तान में जाकर हम दुनियावी बातों को, चाहे अकेले में हो या चाहे मजमा आम के साथ हों, हमें वहाँ दुनियावी बातों को नहीं करना चाहिए। जिस तरीक़े से जाएं, नबी पर कलमा पढ़ते जाएं, नबी पर दुरूद पढ़ते जाएं, कुरान पाक की आयत याद हो वो पढ़ते जाएं। कब्रिस्तान में जाकर भी दुनियावी बातों को छोड़ दें, क्योंकि हम कब्र में आए, कब्र पे आए हैं और किसी के इसाल के लिए आए हैं, वहाँ पर दुनियावी बातों के लिए नहीं आए हैं।